अरे आनंद ले लो रे सत्संग का मौका मिले ना बारंबार। आनंद ले लो रे सत्संग गोपाल कृष्ण भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संदन की जय जय सीता। ओम नमः पार्वदेवतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आनंद घाट में सनकादिक मुनि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। उस कथा श्रवण के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादिक मुनियों से पुनः प्रश्न किया। नारद जी ने सनकादिक मुनि पुनः प्रश्न किया। अब इस कथा के श्रवण के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा तो दूर हुई। क्या है सनकादिक मुनियों, क्या पापियों का भी उद्धार हो सकता है क्या इस कथा के श्रवण के प्रभाव से? नारद जी हम सब का प्रतिनिधित्व करते हुए सनकादिक मुनियों से पूछ रहे। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। अब नारद जी पूछते हैं सनकादिक मुनियों से, हे सनकादिक मुनिजन, क्या इस कथा के श्रवण के प्रभाव से क्या पापात्मा जीव का भी कल्याण हो सकता है? सनकादिक मुनियों ने नारद जी को कहा, हाँ, पापी जीव का भी कल्याण हो सकता है। नारद जी ने कहा, कोई है ऐसा उदाहरण, कोई है ऐसी घटना कि जिससे हमें पता चले? सनकादिक मुनि जी कहते हैं, हाँ है। और अब सनकादिक मुनि नारद जी को आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम में एक आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था, क्या था बताओ? ये गांव में तो कई कथा हो गई। क्या नाम था आत्मदेव की पत्नी का? नाम धुंधली है ना? धुंधली। सुना है कि आत्मदेव ब्राह्मण बड़े अच्छे सद्गृहस्थ, नीति नियम से रहने वाले, सब कुछ था घर परिवार में, लेकिन एक ही चीज की
कमी उन्हें हमेशा खलती थी, और वो कमी थी कि उनके यहाँ पुत्र नहीं था। सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था, और इसका दुख हमेशा आत्मदेव ब्राह्मण को रहता था कि हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र नहीं दिया, कभी वो भी मुझे दे देता तो मेरा वो दुख भी दूर हो जाता। उसके कारण जीवन में अधूरापन है। मेरे बंधु, ये कथा हमें सावधान करती है आत्मदेव ब्राह्मण की, कि जो हमारे भाग्य में हो उसको हमने स्वीकार कर लेना चाहिए, और भाग्य से ज्यादा कभी हमने कभी चाहा कभी कुछ, तो उसके लिए फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पुत्र नहीं है लेकिन उसको हमेशा इस चीज का दुख। एक दिन तो आत्मदेव ब्राह्मण इतने दुखी हो गए कि जंगल में गए और मन में निश्चय कर लिया कि अब मुझे इस जीवन में रहना नहीं है, मुझे अब मर जाना है। कभी भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरे बंधुओं, भगवान ने यह जिंदगी दी है तो हमें बहुत कृपा करके मिली है जिंदगी। हमें यूं ही नहीं मिल गई। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते उसके बाद यह मनुष्य का शरीर मिलता है। हमारे शास्त्र कहते 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है। और कभी भी छोटी मोटी बातों में आकर सुसाइड जैसी बात तो दिमाग में लानी ही नहीं चाहिए। कई घर परिवारों में सास बहू का थोड़ा सा झगड़ा हुआ कि डाले राकेल जल गए, जरा सा कुछ हुआ पति पत्नी में जहर लिए मर गए। गुस्सा वो थोड़े समय का गुस्सा, लेकिन उसके बाद जितनी तुम्हारी उम्र भगवान ने निर्धारित की है, बाकी की उम्र तुम्हें अदृश्य होकर भटकना पड़ेगा, प्रेत होकर, पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी आत्महत्या जैसी चीज तो अपने जीवन में लानी ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए आत्महत्या करने का। भाइयों में कम, माताओं में यह घटना ज्यादा घटती है। कई जगह हुआ थोड़ा सा झगड़ा की, पी लिए 2 ढक्कन। अरे तुमने तो क्रोध में आकर 2 ढक्कन पीकर अपनी जिंदगी की लीला समाप्त कर दी, लेकिन जरा ये सोचना चाहिए कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। और ये 2 ढक्कन पीना क्या समाधान है क्या समस्या का? अब तक तो शरीर था तो समाधान हो भी सकता था, अब शरीर से पीछा छूट गया, अब अदृश्य होकर भटकेगा, और अब तो सिर्फ उसे तड़पना है, अब तो सिर्फ उसे भटकना है। अब उसके हाथ में कोई उपाय नहीं, सिवाय भटकने के, सिवाय पछताने के, सिवाय रोने के, कोई इसके पास इलाज नहीं है। मेरे बंधुओं, जिंदगी में समस्या आए तो घबराना मत। जिंदगी में समस्या आए तो समस्या से लड़ने के लिए तैयार होना, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम मान लेते हैं। समस्या किसके जीवन में नहीं आती? ये जिंदगी का नाम ही समस्या है। ऐसा इस संसार में कोई भी आदमी नहीं होगा जिसके जीवन में समस्या न हो। है कोई ऐसा आदमी? तुम्हारे गांव साइकिल में एक भाई मुझे लाकर शाम को मिला देना कि महाराज ये भाई है, इसके जीवन में कोई समस्या नहीं, ये भाई ऐसा है। जो तुम्हें देखता होगा बड़ी बिल्डिंगों में, जो तुम्हें दिखता होगा बड़ी कारों में घूमने वाले, एकांत में उनको ले जाकर पूछ लेना, तू पूरा सुखी है क्या? ईमानदारी से बोल, गीता पे हाथ रखकर। तो वो भी बोल देगा, अरे भाई तो कई बताऊं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी,
सुखी राम के दास। कोई धनवान सुखी नहीं, कोई पदवान सुखी नहीं, कोई प्रतिष्ठावान सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं है। सुखी वो है जो भगवान के चरणों में जिनका मन लगा हुआ है। सुखी राम के दास। बाकी सब परेशान, कोई दिखते हैं कोई दिखते नहीं, अंतर इतना है। कोई झोपड़ी में बैठकर परेशान, कोई बिल्डिंग में बैठकर परेशान, कोई खेत में बैठकर परेशान, कोई ऑफिस में बैठकर परेशान, कोई कूलर की हवा में परेशान, कोई एसी के सामने बैठकर परेशान। परेशान सब, सिर्फ रूप बदलता है परेशानी का बस। कोई तन से कोई बीमार है, कोई तन दुखी, किसी को तकलीफ है, सब कुछ है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब है, लेकिन बीमारी लग गई शरीर को। सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया फूल के और उबली हुई दाल खा। अब करोड़ रुपए भी घर में घी की बरनी भरी, अब क्या करे बेचारा, क्या करे बेचारा, चाटे क्या पैसे को। डॉक्टर ने मना कर दिया, घी लगी हुई रोटी खाना नहीं, फुलके खा, उबली हुई मूंग की दाल खा, ज्यादा तेज मिर्ची वाला खाना नहीं तो अल्सर की बीमारी हो जाएगी। गोपाल कृष्ण भगवान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई बाहर से बिल्कुल तन से स्वस्थ है, धन है, सब है, लेकिन मन से परेशान। बेटे के हिना मानते नहीं, किसको बोले, पत्नी बात मानती नहीं, किसको बोले। अब वो मन से परेशान, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। किसी का शरीर अच्छा है, सब पत्नी बच्चे बेटे सब कहना मानते हैं, लेकिन धन बिन फिरे उदास। परिवार अच्छा है, शरीर अच्छा है, सब नाते रिश्तेदार अच्छे हैं, लेकिन पैसों की कमी। थोड़े थोड़े सब दुखी, फिर सुखी कौन? सुखी राम के दास। अरे इस संसार में समस्याओं का घर है ये। जैसे मकड़ी जीती, मकड़ी वो घर में जो जाड़ा बनाती वो खुद जाड़ा बनाती है, और वो मकड़े का जो जाड़ा वो उसका घर होता है। और आपने देखा होगा उसी जाड़े में वो खुद बनाती है और खुद उसी जाड़े में फंस के वो मकड़ी मर जाती है। इसी प्रकार हम भी घर बनाते हैं, हम भी समस्या खुद बनाते हैं, और हम खुद ही उन समस्याओं में हम खुद ही फंस जाते हैं, जाड़े में मकड़ी की भांति। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है ज्ञान, और ये ज्ञान मिलेगा आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो। ये किसी इंदौर के मार्केट में ज्ञान मिलता नहीं। ये तो बड़े बड़े करोड़पति लोगों पहले खरीद लेते, बेचारे गरीब यूं रह जाते। ये ज्ञान कहीं बड़े मार्केटों में मिलता नहीं। ये ज्ञान तो संतों के शरण में आने से, सतगुरुओं की शरण में जाने से ये ज्ञान, ये समझ वहां मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। समस्या हर किसी के जीवन में, लेकिन कभी समस्याओं के सामने हार नहीं मान लेना कि अब क्या करूं। समस्या आई है तो हाँ धैर्य रखना चाहिए, और समस्या से निपटने के लिए अपने आप को विकसित करना चाहिए, क्योंकि संसार समस्याओं से भरा पड़ा है। एक समस्या खत्म होगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी आ जाएगी। अब हम आपको, हमको, सबको समस्या से निपट ले खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। समस्याओं के आगे हार नहीं मान लेना कि अब क्या करेंगे।
आत्मदेव ब्राह्मण गया है सुसाइड करने, आत्महत्या करने, कि लोग ताने कि ये बिना पुत्र का है, बांझ है ये। लोगों की ताने सुन सुनकर परेशान आत्मदेव ब्राह्मण और गया जंगल में आत्महत्या करने, और वहां रोने लगा जोर जोर से। सुना है कि एक महात्मा वहां बैठे थे, और जब यह रोने लगा तो इसकी आवाज उस महात्मा के कान तक। कथम रोदशी विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसे, वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। उस महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें दुख है जो तुम यहाँ आकर जंगल में आकर रो रहे हो? हे विप्र, तुम्हारे दुख का कारण मुझे बताओ, तुम क्यों यहाँ आए हो जंगल में? आत्मदेव रोते हुए उन महात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है, हे महात्मा, अब आप मत पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्या बताऊं मेरे जीवन की बात। महात्मा ने कहा, बताओ क्या हो गया? उस विप्र ने कहा, हे महात्मा, मेरे यहाँ संतति नहीं है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, और लोग ताने देते कि बांझ है। मैं लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ, और सुना है कि पुत्र नहीं हो तो मरने के बाद जो पिंडदान नहीं होता तो दुर्गति होती है। मुझे वो भी विचार आता है, और अब मैंने यह निर्णय लिया है कि ऐसे जीवन को रखना नहीं चाहिए। मैं आपके सामने इस पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा, मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता। महात्मा ने आत्मदेव ब्राह्मण को कई प्रकार से समझाया कि अरे ब्राह्मण, तेरे यहाँ पुत्र नहीं है तो जरा तू सोच जरा कि जिनके पुत्र हैं क्या वो सुखी हैं? तो सोच रहा है कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं, और पुत्र के लिए तो रो रहा है, और यहाँ आकर प्राण त्यागने के लिए आ गया। सोच जरा, तू जाकर तूने देख जरा कि गांव में जिनके यहाँ पुत्र है क्या वो सुखी है? क्या उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है? कहीं प्रकार से महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण को समझाते हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण है कि वो बस एक ही रट लगा रखा है कि अब मैं इस जगह आया हूं, अब मैं बस इस पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा, मैं अब वापस घर जाऊंगा नहीं। अब उस महात्मा ने कई प्रकार से समझाया, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण समझे ही नहीं। तब उस महात्मा ने आत्मदेव को कहा कि अब तू इस जिद पर आ गया है कि मैं मर जाऊंगा, तो एक काम कर, मर मत, मैं तुझे वरदान देता हूँ, मैं एक फल को अभिमंत्रित करके वो फल तुझे देता हूँ, तू वो फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाना, उस फल खाने के प्रभाव से तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जा, ये फल ले जा, ये मेरा अभिमंत्रित किया हुआ फल है, तू ले जाकर इसे अपनी पत्नी को खिला देना। जा, ये फल ले जा, जा, तेरे यहाँ पुत्र होगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न होकर महात्मा द्वारा दिया गया फल लेकर आया घर, और अपनी पत्नी धुंधली को कहा कि मुझे एक महात्मा ने प्रसाद दिया है, और यह साधारण फल नहीं है, ये अभिमंत्रित फल है, और तू इस फल को खा ले। इस फल को खाने से तुझे गर्भ धारणा होगी और हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये महात्मा द्वारा सिद्ध किया गया फल, ये फल रख, खा लेना। आत्मदेव ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने वह फल ले जाकर अपने कमरे में गई। आत्मदेव को कहा, आप जाकर विश्राम करो, मैं यह फल खा लूंगी। फल लेकर आ गई है अपने कमरे में, और वहां विचार करने लगी
कि यह फल कभी मैं खा लूंगी तो यह तो महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, इससे मुझे गर्भ धारणा होगी और गर्भ काल में कितनी तकलीफ होती है। नाना प्रकार की विचार करने लग